लिंक डाल रखा। चलिए अब हम करते हैं प्राणायाम सर के ग्रुप से। हाँ मुझे मालूम है काफ़ी लोग आए थे, आए वो चले गए। अब हम करते हैं प्राणायाम का पैकेज कर रहे हैं। प्राणायाम में सबसे पहले भस्त्रिका करी जाती है जो कि मैं करा चुकी हूँ। फिर उसके बाद कराई जाती है कपालभाति जो कि मैं करा चुकी हूँ। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने अनर्थ पार्ट को खींचेंगे ऊपर, नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। जलंधर बंद खोलेंगे, फिर उद्यान बंद, फिर मूल बंद। अगेन रिलैक्स। अगेन मूल बंद के दोबारा गुप्तांगों की समस्या सोल्व होती, जैसे यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग, इवन हमारे यूट्रस तक पर इसका प्रभाव पड़ता है। यूट्रस की भी समस्या सब होती है। शिष्ट की जो समस्या होती है वो भी दूर होती है। उद्यान बंद के द्वारा पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। जलंधर बंद के द्वारा हमारे गले के सभी विकार दूर होते हैं। इसमें सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा और बीपी वाला कोई भी बंद नहीं लगाएगा। इसे विपरीत कारण में खोला जाता है जलंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद। अगेन अब हम करेंगे अग्निसार। इसके बाद करी जाती है अग्निसार क्रिया। लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे मथने की तरह मथेंगे। रिलैक्स। अगेन एक बार और। रिलैक्स। अब हमने अग्निसार करी। अग्निसार क्या होती है? क्रिया होती है, प्राणायाम नहीं होता है। ये फौरन उसके बाद करी जाती है, महाबंद के बाद। त्रिबंध जो कराया मैंने, क्यों करी जाती है? क्योंकि इसके द्वारा हमारे पार्ट्स टाइट हो चुके होते हैं बाह्य प्राणायाम के द्वारा, तो उसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए करी जाती है। और साथ में हमारे अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, उस वजह से भी करी जाती है। और डाइजेशन सिस्टम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद करते हैं उज्जयी। लंबी गहरी सांस लेंगे। प्राणायाम जिस क्रम में कराया जाता है वही क्रम ये है और इसी के हिसाब से ही प्राणायाम करना चाहिए हमें। जलंधर बंद लगाएंगे, इसमें मूल बंद भी लगा सकते हैं। अश्वनी मुद्रा करते रहे, या तो जो आपको सही लगे वह कर लें। जलंधर बंद सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा, बीपी वाला कोई भी बंद नहीं लगाएगा, तो वो अपने आप को स्वस्थ कैसे करेगा? तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ करेगा वो। जलंधर बंद खोलते हुए दाएं नासिका बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। अगेन अगेन एक बार और। हाथों को रब करेंगे, गले की मसाज करेंगे, जो सलाइवा बनेगा उसको मुंह में ले लेंगे। अब हम आ जाते हैं किस पर? अनुलोम विलोम पर। अनुलोम विलोम सबको पता ही है। ये इसका ऐसा कोई चक्कर नहीं कि आपको खाली पेट होना है। आप इसे भरे पेट भी कर सकते हो और जब मर्जी कर सकते हैं। लेट कर भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ कर भी कर सकते हैं। बाएं नासिके से सांस लेनी होती है, दाएं से छोड़नी होती है, फिर दाएं से जहाँ से छोड़ी वहीं से लेंगे, बाएं पे छोड़ देंगे। और बाएं से करते हैं, बाएं से ही चालू करी जाती है, बाएं पर ही खत्म करनी होती है। नंबर 1। नंबर 2 दूसरा तरीका है, बाएं साथ सांस लिया,
काउंटिंग के साथ 1 2 3 4, 1 2 3 4 की काउंटिंग में रोकेंगे, 1 2 3 4 की काउंटिंग में छोड़ेंगे, 1 2 3 5 4 की काउंटिंग में बाहर होल्ड करेंगे। फिर इसी से जहाँ से छोड़िए दोबारा चलेंगे, होल्ड, छोड़ेंगे काउंटिंग के साथ, होल्ड काउंटिंग के साथ। इसे कहते हैं नाड़ी शोधन क्रिया। जो हमने अंदर सांस भर के अंदर रोका तो वह अंतःकुंभक होता है। जो बाहर सांस निकाली है उसको होल्ड करा है उसे कहते हैं बाह्य कुंभक। इसके द्वारा हमें 100% मिलता है, पर हम इसलिए नहीं कराते हैं इसका अभ्यास। अनुलोम विलोम मैं ही क्या, कोई भी नहीं कराता है, इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि मान लो हमारे सामने कोई बीपी वाला बैठा है, उसने होल्ड करा तो उसकी सांस तो रुक जाएगी ना, तो वहीं का वहीं उसको कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसका अभ्यास हम लोग क्या कराते हैं, तो इस तरीके से कराते हैं, हम अनुलोम विलोम ही कराते हैं। तो अब करेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। जय भारद्वाज जी अपना कैमरा खोल लें। गायब हो गए। कैमरा खोलने की